गुड इवनिंग। मार्केट में देखा गया तो टू टाइप्स के प्लेयर्स हैं, जैसे कि बिग प्लेयर्स है और रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स यानी को इसमें कौन रहेगा, जैसे कि आप है, मैं हूँ, और जो इंडिया के बाकी के लोग हैं जिनके पास छोटा मोटा पैसा है या बड़ा भी पैसा है, लेकिन जैसे कि बिग प्लेयर्स के पास है उतना बड़ा पैसा नहीं है, वो सब रिटेल ट्रेडर्स है। 1,000 करोड़ भी हो गए तो भी रिटेल ट्रेडर्स भी आएंगे। जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स मेरे जैसे आपके जैसे। और इसमें कौन कौन रहेगा, ये बहुत से लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब यूट्यूब के वीडियो देख के ट्रेड कर रहे हैं, उसके स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसका कुछ तो बना रहे हैं। कुछ लोगों ने इधर उधर कुछ टेक्निकल एनालिसिस का कोर्सेज किया है, कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स का कोर्सेज किया है, कुछ लोगों ने फिबोनाची में मास्टरी किया है, कुछ लोगों ने जैसे कि वेव्स में वगैरह बहुत बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, अलग अलग कंसेप्ट है। मार्केट में देखा गया तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये दो बेसिस पे मैक्सिमम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि प्रो ट्रेडर जो है, प्रो ट्रेडर्स यानी जो बिग प्लेयर्स है, ये बिग प्लेयर्स में कौन कौन रहेगा। जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स में मैंने आपको बोल दिया कि मैं हूँ, आप है, और अपने जैसे बहुत से लोग हैं जो कि 1,000 से लेके 1,000 करोड़ तक का पैसा लेके आ रहे हो, सब रिटेल ट्रेडर्स है। और ये जो बिग प्लेयर्स है ये कौन है, तो बिग प्लेयर्स में एफ आई आएंगे, डी आई आएंगे, प्रो ट्रेडर्स रहेंगे। प्रो ट्रेडर्स यानी ब्रोकर्स, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, एस्टा ट्रेड है, फायर सिक्योरिटी है, सी स्मिप्स है, जैसे बहुत से ब्रोकर है। ऑल ओवर इंडिया में देखा गया तो 200 प्लस ब्रोकर्स है जो सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये सब ब्रोकर उसमें आ जाएंगे। उसके साथ साथ बैंकर्स आ जाएंगे, हेज फंड वाले आ जाएंगे, इंश्योरेंस फंड वाले आ जाएंगे, पेंशन फंड वाले आ जाएंगे। अगर देखा गए अगर देखा गया तो ये सब जो बिग प्लेयर्स है, ये जो सब बिग प्लेयर्स है, इनके पास आने वाला पैसा किसका है, तो ये आप ही का और मेरा ही पैसा है। जैसे कि पेंशन फंड में पैसा जाता किसका है, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, प्राइवेट एम्प्लॉयज है, उनका जो पेंशन रहता है उसमें से जाने वाला फंड उनकी तरफ जाता है। तो पेंशन फंड रख के उनको कुछ नहीं है, तो वो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे यूज करते हैं, और उसको बढ़ा के आपको कुछ हिस्सा आपको जाता है, कुछ हिस्सा वो फर्म को रह जाता है। जैसे कि इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस तो आपको तो मालूम है, जिसने भी इंश्योरेंस निकाला है उसको तो उसके डेथ के बाद भी पैसा मिलने के लिए बहुत सी कोशिश करनी पड़ती है, तो ये इंश्योरेंस फंड रहेगा। या हेज फंड रहेगा। बैंकर्स में बैंकिंग के पैसा किसका है, तो आप ही का और मेरा ही पैसा है, जो बड़े बड़े लोगों का है। जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स का ही पैसा ज्यादा से ज्यादा यूज करके ये बिग प्लेयर्स पैसा बना रहे हैं। तो बिग प्लेयर्स का जो एंट्री रहता है, ये एंट्री कैसा होता है, एग्जैक्ट ये जो प्रोसेस चलता है, तो ये कैसे चलता है। रिटेल ट्रेडर्स हर बार हर महीने में, हर एक वीक में, हर डेली कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाता है। 8 दिन चलता है, 8वें दिन फेल हो जाता है, वापिस दूसरी स्ट्रैटेजी बनाता है। 8 दिन चलता है, वापिस फेल हो जाता, वापिस तीसरी स्ट्रैटेजी बनाता। सब फेल होते होते कुछ लोगों के जो टिका, जो इस मार्केट में बहुत सीखा और बहुत टिका है, वो एज अ प्रो ट्रेडर या बिग प्लेयर का जो भी फंडा है उसको मालूम हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने ये 15 साल लास्ट के 15 साल में मैंने बहुत से बाय प्रोफेशनल देखा गया तो मैं एक इंजीनियर हूँ। तो बहुत सी जगह पे मैंने क्लासेस लिए हैं, मैंने इंडस्ट्री में सर्विस किया है। उसके अलावा प्रो ट्रेडर्स का क्या कंसेप्ट रहेगा या बिग प्लेयर्स का क्या कंसेप्ट रहेगा, एक सादा एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, तो उसके बाद अपन आगे की ओर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टॉक लिया है, तो ये स्टॉक में देखा गया तो प्रो ट्रेडर की एंट्री कब हो जाएगी, ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री कब होती है और प्रो ट्रेडर की एंट्री कब हो जाती है, ये सोच लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स इंडिकेटर का बेस लेते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स प्राइस एक्शन का बेस लेते हैं। जैसे कि डबल टॉप रहेगा, डबल बॉटम रहेगा, ट्रिपल टॉप रहेगा, ट्रिपल बॉटम रहेगा, उसके साथ साथ ट्रायंगल पैटर्न्स रहेंगे। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स रहेंगे, चैनल पैटर्न्स रहेंगे, हेज पैटर्न्स रहेंगे, जो भी है वेज पैटर्न्स रहेंगे। ऐसे बहुत से, इसी के साथ साथ बहुत से इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, डबल मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, ट्रिपल मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ आरएसआई रहेगा, एमएसडी रहेगा, या स्टोकेस्टिक रहेगा,
बहुत से इंडिकेटर्स जो भी लगभग 250 प्लस इंडिकेटर्स हर एक ब्रोकर के पास है। और ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे जो अगर इंडिकेटर का खजाना है पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू पे देखा गया तो इंडिकेटर्स 1 लाख प्लस इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। हर एक ने कुछ न कुछ अपना कंसेप्ट रहता है, उसके हिसाब से कुछ इंडिकेटर्स बना दिए हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं। उसका स्टडी जो रहता है वो पूरा आपको दिखाएगा नहीं, पूरा जो स्टडी रहता है वो आपको दिखाएगा नहीं। तो मैक्सिमम लोग जो करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का यूज करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम लोगों का जो अभी भी जो रिटेल ट्रेडर्स है उसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है वो लोगों को स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग यानी ऐसा ट्रेडिंग है जहां पे एक फिक्स अमाउंट यानी आपने 1 लाख रुपए लगवाया है तो आपका 3,000 4,000 5,000 में वो निकल जाते प्रॉफिट में। और उनको 1 लाख रुपए लगवाया है तो मैक्सिमम लॉस भी उनका उसके आसपास का ही रहता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं स्कैल्पर। लेकिन स्कैल्पर जब ट्रेडर बन जाता है, स्कैल्पर ट्रेडर बनने के बाद तो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्कैल्पर के पास बहुत स्टैंडर्ड कुछ यूनिक टाइप का इंडिकेटर्स वगैरह होना चाहिए, उसका सेटअप होना चाहिए, तो ही यहाँ पे कमा सकते हैं। कुछ स्कैल्पर अभी सक्सेस हो गए, जैसे मैंने बोला कि रिटेल ट्रेडर्स अगर देखा जाए मार्केट में तो 90% रिटेल ट्रेडर्स है, 90% रिटेल ट्रेडर्स है। और प्रो ट्रेडर्स जो मैंने बिग प्लेयर्स बोला है तो बिग प्लेयर्स लगभग 5% to 7% बिग प्लेयर्स है। बाकी के जो 3% to 5% के लोग हैं ये रिटेल ट्रेडर्स ही बिग प्लेयर्स का जो कंसेप्ट है, बिग प्लेयर्स का जो कंसेप्ट है एफआई, डीआई, प्रो ट्रेडर्स, बैंकर्स, हेज फंड, इंश्योरेंस फंड या पेंशन फंड, ये जो बिग प्लेयर्स है इनका जो कंसेप्ट है, इनका जो स्ट्रैटेजी है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोई यूज करके 3 to 5% लोग भी बिग प्लेयर्स के साथ साथ ट्रेड करके उसमें पैसा कमा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको समझ लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके आगे का ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग है। यहाँ पे देखिए ये स्विंग ट्रेडिंग है, यहाँ पे देखा गया तो ये प्रीवियस स्विंग है, ये जो है ये प्रीवियस स्विंग है। तो इसका जब भी हाइट टूटेगा तब इस स्विंग के बारे, जब मार्केट यहाँ से आगे जाता है, जब मार्केट यहाँ से आगे जाता है तो सब लोग जो रिटेल ट्रेडर्स है सभी जो मार्केट के 100% लोग हैं यहाँ पे वेट करते रहते हैं कि मार्केट को आपको मार्केट से पैसा निकालना है। तो यहाँ पे वेट करते हैं कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो ब्रेकआउट कंसेप्ट पे चलता है। मैक्सिमम कंसेप्ट है ब्रेकआउट कंसेप्ट पे चलता है। एक्चुअली देखा गया मार्केट ये वॉल्यूम बेस चलता है, किसी भी इंडिकेटर के बेस पे नहीं चलता है। प्राइस एक्शन रहने दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग दीजिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दीजिए, जितना भी प्राइस एक्शन का कितना भी कंसेप्ट है या जितने भी इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, ये सिर्फ आपको 50% एक्यूरेसी देते हैं। आपका एक्यूरेसी कौन सा भी इंडिकेटर लीजिए मार्केट का, मैंने तो मोर देन 75% 80% लोग तो मूविंग एवरेजेस वो बाकी फलाना 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 यूज करते रहते हैं। इससे कभी भी आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, आर पैटर्न, कुछ भी वी पैटर्न वगैरह वगैरह कर लेते हैं। ये डाइवर्जेंस सिस्टम है वगैरह, कुछ नहीं होता है उससे, कुछ नहीं। उसका सबका एक्यूरेसी लेवल है मैक्सिमम 50%। और 50% पे आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपका मंथली देखा गया तो आप लास्टली जाके लॉस में ही रहते हैं जितना भी ट्रेड करो। दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है ट्रेडर्स में, वो जो प्रॉब्लम है वो हेवी ट्रेड्स करते रहते हैं। हेवी ट्रेड से एक ट्रेड फेल हो गया तो दूसरा ट्रेड फेल हो गया तो तीसरा ट्रेड फेल हो गया तो चौथा। एक पहले 2 ट्रेड में जो फेल हुआ है उसके कारण जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए और ट्रेड करते रहते हैं। और लगभग जो 5,000 10,000 का लॉस हुआ है, 1 लाख तक का जब तक लॉस नहीं होता तब तक ट्रेड करते रहेंगे। जिसको प्रॉफिट हुआ है मॉर्निंग सेशन में, फर्स्ट सेशन में देखा गया मॉर्निंग सेशन में यानी 9:15 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक का जिसको भी प्रॉफिट हुआ है 10-20 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो वापस सोचता है कि आज का दिन अपने लिए ठीक है तो एक काम करेंगे और भी ट्रेडिंग करेंगे। जिसने भी उतना 10-20 हजार रुपए निकालता उसको जब तक वो गवाता नहीं पूरा तब तक वो ट्रेडिंग पे जगह पे ठहरता नहीं है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का अपन एक थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। तो ये जो हाई है जब भी ब्रेक होगा, इसका देखिए हाई यहाँ पे आपको हाई दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो हाई है तो यहाँ पे दिख रहा है देखिए 1740 का जो हाई है 17
1740 का जो हाई है, तो वहां तक लगभग सभी लोगों का यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। जैसे कि लिमिट ऑर्डर रहेगा, एडवांस ऑर्डर रहेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा, उसके साथ साथ वो ट्रेड करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ये ऑर्डर प्लेस होता है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा एग्जाम्पल के साथ लेंगे। समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। 1 लाख के, सॉरी, एक काम करेंगे 10,000 ही लेंगे, समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। तो ये 10,000 का क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ, ठीक है। 10,000 लॉट समझ लीजिएगा, 10,000 क्वांटिटी का यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ये ट्रेड किया किसने है? ये रिटेल ट्रेडर्स ने किया है। ये ट्रेड किया किसने है? तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने किया है। कौन सी पे किया है? तो इसका हाई ब्रेक होते हुए ये ट्रेड किया है। तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स आते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे बिग प्लेयर्स आते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे बिग प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखा गया तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो इसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ये रहेगा, और इसका अगर लो के बेसिस पे रहेगा तो ये रहेगा। यहाँ पे ये दो स्टॉप लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी इसका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, देखिए यहाँ पे आपका ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, तो आप क्या करते हैं कि इसके बाद जो आता है ये वाले जो स्टॉप लॉस है, इसको स्टॉप लॉस लगवा देते हैं। इसके प्रीवियस जो लो रहेगा, प्रीवियस जो आपका स्विंग लो रहेगा, वही इसका क्लोज और लो पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेड करते रहेंगे। और इसके बाद मार्केट में क्या हो गया तो इसके बाद जैसे मार्केट अपसाइड जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1739 से मार्केट यहाँ पे देखा गया तो 47 तक गया। लगभग ये 8 से 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 8 से 9 पॉइंट का यहाँ पे ग्रो दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पे हुआ क्या, नेक्स्ट कैंडल पे हुआ क्या। तो ये क्यों होता है? जैसे कि आपको मालूम है एनएससी और बीएससी में एक डेटा सेल किया जाता है, एक डेटा सेल किया जाता है जो जिसको आप बोलते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स किधर है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में आपको ये यहाँ पे आपको आने के बाद पता है कि कितने लोग यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। मार्केट में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के साथ साथ आपको ये, लेकिन वॉल्यूम कब इंपॉर्टेंट है, कैसे है, ये सब प्रो ट्रेडर्स के साथ बिग ट्रेडर्स जब भी करते हैं उनके साथ साथ आप सीख लेते हैं तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी, 10,000 लॉट का यहाँ ट्रेड हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ मैं बोलता हूं, ये जो कैंडल नीचे आ रही है क्यों आ रही है मैं आपको बोलता हूं। देखिए जब भी ट्रेडिंग हुआ है इस प्राइस पे, जब भी ट्रेडिंग हुआ है, ये समझ लीजिए 1800 का प्राइस है, 1800 समझ लीजिए इसको। ये 1800 के प्राइस पे जब भी ये ट्रेड हुआ है तो ये सब किसने किया है? जो यहाँ पे सब आ गए हैं आने वाले जो ट्रेडर्स है, ये रिटेल ट्रेडर्स है। ये मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सा नॉलेज लिया है, बहुत सा नॉलेज लिया है। यूट्यूब के लगभग 10,000 से ज्यादा वीडियो देख लिए, 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाए हुए, 10,000 बहुत से 10-20 जगह पे सीखे हुए हैं। इन लोगों ने जो भी सिखाया है, जिसने भी सिखाया है वो पूरा गलत सिखाया है। तो यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है ये रिटेल ट्रेडर्स का है। तो प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे 10,000 लॉट पे ट्रेड हो रहा है, तो सिर्फ एक प्रो ट्रेडर या फायर रहेगा, डीआई रहेगा, या ब्रोकर्स रहेंगे, या बैंकर्स रहेंगे, हेज फंड रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेगा, या पेंशन फंड रहेगा। ये जो ट्रेडर्स, इनके जो ट्रेडर्स रहेंगे ये प्रो ट्रेडर्स रहेंगे। ये प्रो ट्रेडर्स, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करेंगे नहीं। अगर रिटेल ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स दोनों अगर मार्केट में बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा? तो मार्केट में सेल कौन करेगा? देखिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है बाय का, तो दूसरा वहां पे कोई तो सेलर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगवाया है? तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवाया। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगवाया है? तो इन्होंने यहाँ पे एसएल लगवाया है, ठीक है। तो प्रो ट्रेडर्स को क्या पता चलता है कि प्रो ट्रेडर्स के पास जो मैंने बोला कि एनएससी ने और बीएससी ने जो भी डेटा उनको दिया है, जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर का डेटा जो रहता है वो आप एनएससी बीएससी से बाय कर सकते हैं। ये ईयरली बेसिस और लाइफ ईयरली बेसिस रहता है और वो बहुत कॉस्टली रहता है। लगभग जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था उसका प्राइस लगभग 60 लाख के आसपास था। ये 60 लाख रुपीस के आसपास था। अभी कितना है मुझे मालूम नहीं है, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी जो ट्रेड करता हूँ लास्ट मैंने 15 साल में मैंने बहुत 12 साल तो कमाए थे, 2 साल अच्छे ठीक गए, और इसके बाद इस साल में मैंने लगभग जितना कमाया था लगभग 70 लाख रुपीस का मेरा लॉस था। और यहाँ पे मैंने 7 to 8 टाइम्स पैसा सिर्फ एक साल में निकाला है। तो ये होता है कैसे? तो यही मैं समझाने के लिए आप पे लेके आओ, क्योंकि देखिए ये प्रो ट्रेडर्स के पास क्या है, तो पेंडिंग ऑर्डर किधर है? तो पेंडिंग ऑर्डर रहता क्या है?
पेंडिंग ऑर्डर यानी मार्केट में आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, मार्केट में आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवाया हुआ है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगवाया हुआ है। ये तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये अभी मार्केट में आपका चल रहा है, ये पेंडिंग है, ना ही तो ये एग्जिट हुआ है ना ही तो एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ देखिए ये आपका पेंडिंग है। तो ऐसे ऑर्डर जो डेटा रहता है एनएससी बीएससी का जो डेटा रहता है उनको दिखाई देता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा 10,000 लॉट पे यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो 10,000 लोगों का यही दो जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा, यही 2000 जगह 10,000 लोगों का यही पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस एरिया में अभी प्रो ट्रेडर क्या समझेगा कि वो यहां से आपको बाय करना है, बाय कब करना है, यहां से आपको बाय करना है। लेकिन यहां से लेके ये तो मार्केट ऊपर जा रहा था, इन्होंने बाय कर दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये खुश हो गए, ये बहुत हैप्पी हो गए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी अपना स्टॉप लॉस नहीं आएगा, टारगेट हिट हो जाएगा, 1:1, 1:2, 1:3, 1:5 जो भी टारगेट रहेगा वो हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिखाया क्या गया, तो ये जो टारगेट है ये जो पेंडिंग ऑर्डर है उनको दिखाई देते हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर तक उनको जाना है, पेंडिंग ऑर्डर तक उनको जाना है। तो मार्केट यहाँ पे क्या रहा था, 1744 पे मार्केट था, 10,000 क्वांटिटी अगर यहाँ पे बाय हो गए हैं तो ये सेल का स्टॉप लॉस 10,000 क्वांटिटी का रहेगा। तो ये प्रो ट्रेडर्स क्या करेंगे कि प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे 10,000 सेल कर देंगे, यहाँ पे 10,000 क्या कर देंगे, 10,000 सेल कर देंगे, और यहाँ पे जाने के बाद 20,000 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, 20,000 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे सेल का ऑर्डर है, बराबर है, आपका यहाँ पे सेल का ऑर्डर है, इन्होंने यहां से सेल कर लिया तो इनको ये 10,000 पहला बाय करना पड़ेगा, तो यहां से पहला जो ऑर्डर उन्होंने 10,000 का डाला वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बराबर है, यहाँ पे इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होके आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। तो ये इनका पहला फंडा है। तो यहाँ पे क्या किया, तो 10,000 क्वांटिटी भी ये किया है, और दूसरा जो है 10,000 क्वांटिटी उन्होंने वापस 10,000 क्वांटिटी वहां पे बाय किया हुआ है। तो 10,000 क्वांटिटी एक ही जगह पे होगी क्या, नहीं हो सकती, तो आगे पीछे जाके वो 10,000 क्वांटिटी होती है, कभी कभी यहाँ पे हो जाएगी, 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 वापस नीचे आके मार्केट बोला जाता है कि पुल बैक हुआ, रिटेस्ट लिया, ये सब उसी के कारण होता है। ये प्रो ट्रेडर्स ही करते हैं उनके क्वांटिटी के हिसाब से, उन्होंने क्वांटिटी मारा है 10,000 का और मार्केट में सेलर भी 10,000 है, तो ऑटोमेटिक वहां पे 10,000 का बाय यहीं पे हो जाएगा, इतनी यहाँ इस इतने ही यहाँ पे उनका 10,000 का बाय हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 5,000 है, यहाँ पे सिर्फ 5 क्वांटिटी रहेगी, तो उसको ऊपर जाके वापस कोई ना कोई सेल करता है, तो वो लेके वो ऊपर जाने के चांसेस है, तब होता है पुल बैक होता है, या मार्केट आपको बोलते हैं थोड़ा सा रिवर्स होके वापस ऊपर चला जाता है, उसको रिटेस्ट बोलते हैं, तो रिटेस्ट होके ऊपर चला जाता है। मार्केट में बहुत सी बार आपने देखा होगा इम्पल्स और करेक्शन में यही एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का उनको प्रॉफिट हो गया। आपने तो प्रॉफिट कितना कमाया था, यहाँ पे अगर देखा गया आपने प्रॉफिट सिर्फ 7.8 पॉइंट का स्टॉप टारगेट था आपका, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट 7-8 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उन्होंने 44 को या 40 पे ये किया और डायरेक्ट ये 23 पे आ गया, या 25 भी लिया तो 15 पॉइंट के आपके डबल तो इन्होंने इधर ही कमाया, आपके 2 टाइम्स तो इन्होंने यहीं पे कमाया, और ये 10,000 क्वांटिटी वापस क्या कर रहे हैं, तो बाय कर रहे हैं। तो बाय की क्वांटिटी जब भी यही से मार्केट अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा, देखिए यहां से यहां तक जो भी 5,000 6,000 7,000 की थी ये बाय भी हो गया, अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स बोलते रहेंगे कि मेरा ऑर्डर तो एग्जैक्टली ऑर्डर यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अभी नीचे जाएगा, ये बड़ी कैंडल बनी है तो नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, क्योंकि अभी जो आपका यहाँ पे स्विंग देखा गया तो ये स्विंग आपका लो का स्विंग रहेगा, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने करवटें बदल दी है, मार्केट ने करवटें बदल दी है। देखिए यहाँ पे वापिस आके मार्केट क्या कर रहा है, तो रिटेस्ट ले रहा है। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी, 6,000 क्वांटिटी, 7,000 क्वांटिटी हुई, लेकिन इन्होंने 10,000 क्वांटिटी डाली थी, तो ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा और वापिस एक बार 10,000 पूरी क्वांटिटी लेने के बाद जब दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तब मार्केट यहाँ से देख लीजिए आप, एक वन टाइम दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही
जैसे ही ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट होता है तो वापिस रिटेल ट्रेडर इसको दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया स्विंग, यहाँ पे आ गया स्विंग। और जब ये स्विंग ये होता है तब टेक्निकल एनालिसिस की सब बातें आती है, लेकिन प्रो ट्रेडर्स की एंट्री किधर है? यहाँ से बॉस। ये जो है प्रो ट्रेडर की एंट्री है, ये सभी एंट्रीज है प्रो ट्रेडर्स की एंट्रीज है। और यहाँ से मार्केट को किसने भगाया? तो ये रिटेल ट्रेडर्स है। ये रिटेल ट्रेडर्स ने मार्केट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली अपसाइड 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 अपसाइड। तो ये रहता है मार्केट प्रो ट्रेडर्स का कंसेप्ट। इसी टाइप में मार्केट को तो यहाँ पे ही मार्केट के ऑर्डर्स है। लेकिन ये 60,000 का 60 लाख रुपीस जो सर आपने बोला कि 60 लाख रुपीस का तो हम इतना बेयर नहीं कर सकते, इतना नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमने कि यहाँ पे एक सिस्टम रेडी किया हुआ है। तो वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक बोल देगा कि यहाँ पे आपको बाय करना है। मैं आपको यही पे वापस दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये अपना सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में देखा गया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा जो है एफवीजी है, एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी आना चाहिए। एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो ये बड़ी मूवमेंट आपको यहाँ से दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे भी जाके बहुत समय देखिए, यहाँ जब भी ये क्रॉस हुआ, मैंने बोला आपको कि जैसे ही इन्होंने बाय किया अपसाइड जाएगा, वापस रिटेस्ट करेगा। मैक्सिमम रिटेस्ट का कब कहाँ तक आ सकता है? तो इसके बॉटम के आसपास के ऊपर ही रहेगा, और वहीं से मार्केट एक बार स्टैंडर्ड रूप में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट अपसाइड में मार्केट गया है। इन्होंने बाय जो किया था, अगर समझ लीजिए हम लोग कहाँ पे बाय करते हैं, तो ये जो इस कैंडल को रिटेस्ट करके दूसरा जो कैंडल आता है, ये जो कैंडल है इसके हाई पे अपन बाय करेंगे, यानी 1730 के आसपास 40 के आसपास अपन बाय कर सकते हैं। तो ये 1790 50 पॉइंट का एक रैली, जो स्टॉक में 50 पॉइंट का रैली है, बहुत स्टॉक में एक बड़ी रैली होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉफ्टवेयर मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसी टाइप से जब मार्केट में प्रो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो उसी टाइप आपको ट्रेड करना है। तो इसके लिए आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है? तो जब भी आपको स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए प्रीवियस डे में 5 मिनट्स में चाहिए, जब भी मार्केट खत्म होता है 3:30 के बजे के बाद, जब भी ऑर्डर ब्लॉक वहां पे आपको दिखाई देगा, जब भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई देगा, तो नेक्स्ट डे उसी स्टॉक को आपको आपके रडार में रखना है। जैसे कि मैंने ये रखा हुआ था, पूरे 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 यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रखे हुए थे, और जैसे ही उसका फर्स्ट कैंडल के हाई पे मैंने ट्रेड किया, तो ये प्रीवियस डे में अगर मैं करता तो यहाँ से करता, लेकिन मैंने 3:30 के बाद देखा था, तो 3:30 के बाद मुझे यहाँ पे एक ट्रेड बना है, और अच्छा खासा 2% का रैली मुझे यहाँ से मिल गया था। ठीक है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इस सॉफ्टवेयर में है क्या क्या। मैं आपको थोड़ा सा इसका विवरण दे देता हूँ समझ। यहाँ पे देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो ऑटोमेटिक सेटिंग है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक का हाई टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहा है, तो आप टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने अगर देखा, यहाँ पे देखा, तो आपने ये जो टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट्स का है, ये 5 मिनट्स का ही रहेगा। और यह हायर टाइम फ्रेम, आपको ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम चाहिए? तो मैं एक्चुअली इंट्राडे में काम करता हूँ, तब 15 मिनट्स का यूज करता हूँ। तो 15 मिनट्स में आपको ऑर्डर ब्लॉक मिनिमम आपको स्टॉक मिल जाएंगे, 5-6 स्टॉक मिल जाएंगे, उसमें से 2-3 पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। अब लगभग 20,000 से लेके ऊपर 50,000 तक का प्रॉफिट 3-4 स्टॉक में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे 15 मिनट्स का ये, यहाँ पे कौन सा भी फ्रेम आप रख सकते हैं। एज अ चार्ट रखा तो जो भी चार्ट पे आ जाएगा वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा, लेकिन मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का रखना ही पसंद करता हूँ। और मेरे जितने भी क्लाइंट है या सब्सक्राइबर है या जो भी स्टूडेंट है, उनको 15 मिनट्स ही करना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि कितने ऑर्डर ब्लॉक्स आपको चाहिए, मार्केट में आपको कितने ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक्स आपको चाहिए कितने तो
ये 5 ऑर्डर ब्लॉक्स ऊपर नीचे रहते हैं तो बहुत हो गया, उससे कुछ जरूरत नहीं है। 3 भी रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा कर दीजिए कि ऊपर और नीचे भी दिखना चाहिए आपको। कोई ऑर्डर ब्लॉक बाय का रहेगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक सेल का रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। उसी के साथ साथ यहाँ पे एफवीजी क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बहुत बार दिखाया है, बहुत बार आपको समझाया भी है। तो यहाँ पे 3 का सेटिंग रखना है तो ऑटोमेटिक एफवीजी यहाँ पे आ जाते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स, यानी पहले और तीसरे कैंडल में गैप होती है, तभी मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट में ये आ रहे हैं। कौन? ये स्मार्ट मनी वाले जो बंदे हैं, यानी प्रो ट्रेडर्स है या बिग प्लेयर्स है, वो मार्केट में आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा हो जाता है। आपको ये तो पता चला कि ये जो दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक है। आपने ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे ये जो है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। 600 के का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, के यानी 1000। तो इतना यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और इसका टाइम फ्रेम आपने क्या रखा है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे रखा है। एक्चुअली अपन देख रहे हैं 5 मिनट में, लेकिन 15 मिनट पे कहाँ पे आ गया है वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो रहते हैं इसको बोलते हैं ये जो है इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मीनिंग क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पहला कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, ये फर्स्ट वाली कैंडल है, ये थर्ड वाली कैंडल है। तो इसके बीच में ये फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और थर्ड वाली कैंडल का लो, ये थर्ड कैंडल का लो अगर यहाँ पे देखा गया, ये तो यहाँ पे एक गैप बन गया है, ये यहाँ पे एक गैप बन गया। तो इसका मतलब है कि मार्केट में प्रो ट्रेडर्स आ गए हैं, यानी इसके मार्केट में कौन आ गया है, तो बिग प्लेयर्स यहाँ मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ मार्केट में प्रो ट्रेडर्स एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट आगे जाता है तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, यहाँ का लो यहाँ का है, ये भी एक एफवीजी है। तो एफवीजी आप अगर देखना चाहते हैं तो ये सभी एफवीजी आपको देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सभी एफवीजी को देखना है तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। दो या एक जब भी कर सकते हैं, करते हैं आप, तो यहाँ पे लोडिंग हुआ है तो आपको सभी के सभी एफवीजी में जो भी आ गया, देखिए ये हर एक में एफवीजी में यहाँ पे हर एक में गैप है, यहाँ पे हर एक में गैप है। ये इतना छोटा सा लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये जो कैंडल है, फर्स्ट वाला कैंडल, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कैंडल में जो गैप है, ये इतनी सी गैप है, वहां से भी मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ये ब्लॉक आया है और इसी ब्लॉक में एफवीजी आया है, तो यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जाता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको 3:30 बजे के बाद जितने भी आपका स्टॉक लिस्ट है, मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक कौन से साइज के होने चाहिए, मैंने जो मेरा जो फंडा है, मैं मैक्सिमम जिसका लॉट साइज 50 से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम 300-400 तक का जिसका लॉट साइज है वही सिलेक्ट करता हूं। तो इसका मतलब ये होता है 2500 रुपए के ऊपर के और 5000-6000 के आसपास के जो प्राइजेस है, स्टॉक के प्राइजेस है, वहां तक ही आपको सीमित रखना है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपको, एक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफवीजी हो गया। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे चौक हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे चौक हो गया, यहाँ पे बीएमएस हो गया, यहाँ पे बीओएस हो गया, यहाँ पे बीओएस हो गया। इसका मतलब है जैसे कि आप हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर हाई, ये जो कंसेप्ट रहता है उसके साथ साथ इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ड्रॉप है। ये इसको जब क्रॉस करता है मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको क्रॉस करता है मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको क्रॉस करता है तो मार्केट जाएगा। तो इसका टारगेट कहाँ तक रहेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे दिखेगा ये यहाँ पे देखिए, ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, अगर ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यही कैंसिल करके दिखाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक निकल के जाएगा अभी। तो इसको आप ये करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसके साथ साथ आपको 3 दिन का ट्रेनिंग मिलता है, तो 3 दिन के ट्रेनिंग में आपको ये पूरा का पूरा पता चलता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक कहाँ जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए प्रीमियम इक्विलिब्रियम डिस्काउंट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सबके लास्ट में प्रीमियम इक्विलिब्रियम डिस्काउंट, मैं इसमें थोड़ा सा अभी बहुत ये हो रहा है तो इसमें क्या कर देता हूँ, तो ये जो है मुझे अभी एफवीजी नहीं चाहिए, एफवीजी का सेटिंग मैं 10 पे कर देता हूँ तो ये एफवीजी दिखना हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग फंडे दिख रहे हैं।
यहाँ पे आपको एक्चुअली एंट्री कहाँ पे करनी है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके आगे के टारगेट क्या रहेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई देते हैं। ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे सेल कॉल आ गया है तो इसका स्टॉप लॉस इधर है, ये एंट्री पॉइंट वगैरह इधर है। तो मैंने आपको बोला कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ और एक जोन आ गया है, दूसरा जोन यहाँ पे आ गया है, और तीसरा जोन यहाँ पे आ गया है। तो ये तीन अलग अलग जोन है। एक ग्रीन जोन है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन यानी डिमांड जोन रहता है। डिमांड जोन है, ये मिड जोन है, इसको इक्विलिब्रियम जोन बोलते हैं, और ये जो है प्रीमियम जोन है, इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे जब आएगा तो आपको सप्लाई करना है, यहीं से मार्केट गिर जाएगा, लेकिन उसके पहले ही आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री आ जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे आपको 5-5 टारगेट दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट, ये इक्विलिब्रियम वगैरह जोन हो गए। जैसे कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन और मिड जोन बोलते हैं। तो ये आपके जोन हो गए। तो मैं ये जोन भी निकाल देता हूँ अभी। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या किया है, तो एक स्कैनर दिया हुआ है, एक स्कैनर दिया है, यहाँ से आप इस स्कैनर में आप स्टॉक डाल के रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑटोमेटिक स्कैनर यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए आप यहाँ पे स्कैनर देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा चाहिए तो बड़ा थोड़ा सा कर देता हूँ, नॉर्मल साइज कर देता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं आप अभी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो इसमें क्या आ गया, तो मैग्मा बूस्ट का जो स्टॉक आपने डाले हुए हैं, ये स्टॉक आ गए हैं। यहाँ पे सीएमपी, जैसे कि यहाँ पे अभी सीएमपी यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला सीएमपी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी वगैरह है, यहाँ पे ये जो कौन सा स्टॉक है यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 12 स्टॉक आप डाल सकते हैं। 12 स्टॉक में आपको डेली का 3 स्टॉक पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालना ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 12 स्टॉक डाल सकते हैं। इसका जो करंट मार्केट प्राइस होता है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देता है, तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है? निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी बेरिश है। तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक आ रहा है सिग्नल। जैसे कि मैंने आपको अभी मैंने बोला था कि स्मार्ट मनी का कंसेप्ट जो है, जैसे कि बीओएस होता है, CHOCH होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, या बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा, या बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा, ये ऑटोमेटिक सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे दिया है आपको स्विंग रेंज। ये प्रीवियस स्विंग रेंज का हाई कौन सा है और लो कौन सा है। यहाँ पे ये हाई आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रही है, और ये दूसरा लाइन आपका रहेगा। यहाँ पे आपको ये दूसरी लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये जो है ग्रीन लाइन है। तो ये ग्रीन लाइन है, यानी ये जो प्राइस दिख रही है आपको, ये स्विंग हाई और स्विंग लो का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, और ये यहीं पे आपको ऑटोमेटिक दिखाई देता है। मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको सेंसेक्स का दिखाऊं, आप देख सकते हैं सेंसेक्स का। अभी यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो दिखा रहा है, ठीक है। तो स्विंग हाई कौन सा है, तो ये वाला स्विंग हाई है, और ये वाला स्विंग लो है। सेंसेक्स किधर है दिखेगा, ये 79932, ये 79932, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये वाला आपका स्विंग हाई है। यानी ये वाली लाइन जो है आपकी स्विंग हाई की है, और ये वाली जो लाइन है आपकी स्विंग लो की है। ये वाली लाइन आपकी स्विंग लो की है। तो सेंसेक्स का लो क्या है, 78913। ये देखिए यहाँ पे 78913, यहाँ पे आप देख सकते हैं 78913 के आसपास मार्केट चालू है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत सर थोड़ा सा दिखने के लिए ठीक सा नहीं लग रहा, तो इसमें से कुछ कम कर सकते हैं क्या? तो आप यहाँ पे आके इसको कम भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बुरा नहीं है। यहाँ पे आप आके इस पे कम भी कर सकते हैं। जैसे कि सीपीएम यहाँ पे देखा गया तो आपको इधर भी दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे
निफ्टी ग्रीन कलर में है तो बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है तो ये रेड कलर में है। तो यहाँ पे भी बुलिश बेरिश उसी टाइप में दिख रहा है, तो आप इस ट्रेंड को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्विंग हाई और लो दिख रहा है तो इसको भी निकाल सकते हैं, और ये इतना रखते हैं तो आपको ये सिर्फ 2 ही कॉलम दिखाई देंगे, और इस 2 कॉलम के बेस पे आप अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे चौक आ रहा है, कहाँ पे ये आ रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। स्विंग कौन सा आ रहा है, स्विंग कौन सा बुलिश है या बेरिश है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। सर मुझे डेली का कुछ इंडिकेटर्स इसमें सिंबल्स इसमें डालना है, सिंबल्स कैसे निकाले? तो मैंने आपको बोला कि मुझे क्या करना है अभी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए अभी, ये क्या है, जूनियर भी नहीं चाहिए, ये सेंसेक्स रहेगा, बैंकेक्स का भी मुझे नहीं चाहिए अभी, तो ये बंद ही हो गया तो इसको रखना क्यों है? तो ये मैं जैसे ही यहाँ से निकालता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हो जाता है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक कौन सा तो स्टॉक मुझे यहाँ पे ऐड करना है। हाँ, मुझे कौन सा तो स्टॉक मुझे ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे HDFC बैंक, ये ICICI बैंक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, तो टोरेंट फार्मा लिख देता हूँ। मैंने कल टोरेंट फार्मा पे ट्रेड किया था, तो देखिए टोरेंट फार्मा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा आ गया। यहाँ पे भी आपको टोरेंट फार्मा HDFC के नीचे दिखाई देगा, HDFC के नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको, बॉस हो गया है, ग्रीन में है, तो एक्चुअली ये बुलिश है। तो यहाँ पे मैं आपको टोरेंट फार्मा दिखा देता हूँ। देखिए सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे टोरेंट फार्मा मैं चाहिए तो आप दिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैंने टोरेंट फार्मा निकाला, खत्म हो गया। ये सुबह देखना है सिर्फ आपको, बाकी में इसका यूज कुछ नहीं है। वापिस कुछ तो रह गया, तो इतने भी आपको पता चलता है कि कौन ग्रीन है कौन रेड है, तो इसलिए भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैग्मा बुल्स का ये भी सिंबल भी निकाल देता हूँ, तो ये सिंबल भी गया है। तो अभी देख लीजिए 15 मिनट्स का कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का कंसेप्ट है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बाय सिग्नल सेल सिग्नल ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ गया है, ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक छोटा सा एफवीजी भी यहाँ पे आ गया है, एक छोटा सा एफवीजी इसके साथ साथ यहाँ पे आ गया, ये छोटा सा एफवीजी यहाँ पे भी आ गया है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बाय कॉल और सेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बाय कॉल और सेल कॉल ऑटोमेटिक आपको जनरेट होके आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा रिप्ले कर भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है मार्केट में। बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में ऐसे है कि वो होने के बाद आपको दिखा रहा है, ये होते टाइम ही आपको दिखाएगा। जब भी ये क्रॉस होगा यहाँ पे जब जाएगा तो इसके नीचे से वापस ऊपर जाएगा, ये 5 मिनट्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका है ये स्टॉप लॉस है, ये एंट्री प्राइस है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 5 टारगेट दिए हुए हैं। ये पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट और ये 5वां टारगेट। जब ये टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो टारगेट 1 2 3 4 5 ऐसा दिखाई देता है। जब भी टारगेट हिट हो जाए तो एरो मार्क के साथ ये टारगेट डन, टारगेट डन, टारगेट डन, टारगेट डन एक्चुअली आ जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके साथ साथ और एक दूसरा मेरा जो इंडिकेटर है जो आप सभी को मिलता है तो यहाँ पे दिखिएगा। तो इस इंडिकेटर्स का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो एक जोन दिख रहा है आपको, बीच में एक जोन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का कॉलम है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉलम है, यहाँ पे रेड कलर का कॉलम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मार्केट अगर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर का जोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जब मार्केट इसके बीच में रहेगा, या ग्रीन ऊपर नहीं जाएगा या रेड नीचे नहीं जाएगा, तो मार्केट इसके बीच में रहेगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ मार्केट क्या रहेगा, तो साइडवेज रहेगा। तो साइडवेज रहने के, देखिए यहाँ पे ये साइडवेज रह गया, तो यहाँ पे जब भी इसको क्रॉस करता है, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। अभी देख सकते हैं आप, ये पहला वाला जो कैंडल था, ये 9 बज के, ये प्रीवियस डे का, यहाँ पे आपको बाय कॉल आ गया, तो यहाँ पे आपको बाय, इस कैंडल के हाई पे आपको बाय करना है, इस कैंडल के हाई पे आपको बाय करना है। बफर क्या होता है, डिपर क्या होता है, इसका ट्रेनिंग आपका जो 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग होता है उसमें सिखाया जाता है। तो इसके साथ आपको ये बाय करना है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये ऑटोमेटिक आपको टारगेट आते रहते हैं। तो टारगेट कैसे आते, यहाँ पे बाय कैसे करना है, तो दूसरी बात
सेंसेक्स में जाता हूं मैं, और लास्ट का एक ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड रह गया। मार्केट यहाँ क्या रह गया, तो पूरा कंसोलिडेटेड रह गया। मार्केट यहाँ क्या है, तो कंसोलिडेटेड है। जैसे कि 21 तारीख को भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट क्या हो गया, तो कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे भी मार्केट क्या है, तो ये पूरा कंसोलिडेटेड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर कंसोलिडेटेड होता है तो अपना जो दूसरा सॉफ्टवेयर है साइडवेज मार्केट जब रहता है, तो उस सॉफ्टवेयर में आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे देख लीजिए मार्केट, देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या है, तो ये मार्केट यहाँ से कंसोलिडेटेड है। देखिए यहाँ से मार्केट ये नीचे आ गया है रेड, तो इसके यहाँ से आपको मार्केट कंसोलिडेटेड है। जब तक ये नीचे रेड नहीं जाएगा और ये जब तक ऊपर आपको ये नहीं जाएगा, तब तक आपको मार्केट में कुछ करना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मार्केट कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक कंसोलिडेटेड है। मार्केट उसका मतलब ऐसा है कि ये मार्केट यहाँ से पूरा मार्केट यहाँ तक पूरा कंसोलिडेटेड है। आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो फंस गए आप, कोई चांस नहीं, आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो है कल के डेट का लास्ट का फ्राइडे का देखिए, तो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेटेड था। यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड है। लास्ट तक इसने ना बाय कॉल दिया ना सेल कॉल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, ना बाय कॉल है ना सेल कॉल है। फ्राइडे का दिन देखा गया तो फ्राइडे एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी था सेंसेक्स का। बहुत लोग 0-0 के लिए बैठ गए थे, लेकिन यहाँ 0-0 मिलने का चांस ही नहीं है। अब जीरो, आपको जीरो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाया था, तो वही यहाँ आपको ये दिखाता हूँ अभी। ये तीनों का संगम करके आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, इस संगम करके आपको मार्केट के ट्रेड करना है। मैंने इसको यहाँ पे ऐसा बना दिया है, तो देख सकते हैं आप। आपका ऑर्डर यहाँ पे है, ये बाय कॉल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक बाय कॉल ग्रीन अपसाइड आता है तो बाय होता है। यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एरो दिखाई देगा, सॉरी ये एरो आएगा। देखिए यहाँ पे मैं एरो भी दिखाता हूँ आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बंद करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड करना है क्या, नहीं, लास्ट आवर में आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट डे इसका स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए। तो ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक कॉल है, ये अपना जो कॉल है ये सिस्टमेटिक कॉल है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग हाई पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी एज जो प्लेयर्स है, ये जो आपका पूरे के पूरे ये प्लेयर्स है, इन्होंने क्या हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये बड़ी जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे बिग प्लेयर्स क्या हो गए, मार्केट में आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में ये आने के बाद कैसे क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रिप्ले थोड़ा लेता हूँ, तो इस कैंडल से मैं रिप्ले स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा दिखाई देगा अभी। तो इसको मैं प्ले कर देता हूं, देख लीजिए अभी। हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपका बाय कॉल आ गया, यहाँ पे एंट्री आ गई, यहाँ पे आपके टारगेट्स आ गए, सेकंड टारगेट हिट, ये थर्ड टारगेट हिट होने के बाद ऐसा आता है, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा देर हो रहा है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स कल के डेट में निकाले थे, वो एग्जांपल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली ऐसा होता है और मार्केट ऐसा ही चलता है। आपको कोई और बता रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कुछ भी कोई कुछ बताता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपको मार्केट में अगर एग्जैक्ट ट्रेड करना है, एग्जैक्ट ट्रेड करना है, इस टाइप में आप ट्रेड करना ही पड़ेगा। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसेक्स का मैंने कि थोड़ा सा निकाला है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि निफ्टी में देखो निफ्टी से अच्छा रहेगा आपको सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स का अभी लॉट साइज भी 20 का हो रहा है,
निफ्टी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको देखा गया निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करके आप सिर्फ सिंगल सिंगल लॉट पे, दोनों पे एक एक लॉट ट्रेड करके आप दिन का 5,000 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास होता है तो देखिए यहाँ पे ये बाय कॉल आ गया, ये यहाँ पे आपको बाय कॉल आ गया, यहाँ पे एरो भी आ गया, ये बाय कॉल आ गया। तो यहाँ पे आपको इसके हाई पे आपको बाय करना है, इसके हाई पे आपको बाय करना है। इसका हाई लगभग 77,800 के आसपास का हाई है। 77,800 से ये लगभग 11:15 तक का टाइम देखा गया, तो 700 पॉइंट यहाँ से एक बड़ी रैली यहाँ पे होगी। 650 का यहाँ पे एक रैली हो गई। 650 का हिसाब किया तो 300-400 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। 300 पॉइंट भी अगर सॉरी 450 पॉइंट के 650 पॉइंट का अगर ये दिखा गया तो एक 350 पॉइंट का आपको यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। अगर 300 पॉइंट की भी आप बुक कर देते हैं तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट आपको सिर्फ ऑप्शंस में इसके स्ट्राइक प्राइस भी। स्ट्राइक प्राइस कौन सा करना है, तो यहाँ पे जो हाई है 77,800 के ऊपर चल रहा है, तो 77,900 एट द मनी उसके पास वाला लीजिए। बाकी मार्केट में क्या सीखा रहे मुझे मालूम नहीं है, उसके पास वाला लीजिए। इसमें इसका जो ये रहता है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो रहेगा ये आपको दिया जाता है। इसके बाद मार्केट में सेल ऑर्डर आना चाहिए, तभी मैं सेल करूंगा। देखिए यहाँ पे सेल ऑर्डर आ गया, देखिए यहाँ पे सेल ऑर्डर आ गया। इसका जो लो है 200 का लो है 78,200 78,200 से लेके 76,800 तक का गया। यानी यहां से देखा गया तो लगभग 1400 पॉइंट 1400 पॉइंट्स सेम डे गया वो। और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, मार्केट कंसोलिडेटेड रह गया। तो नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है क्या, नहीं करना है, जब तक आपको बाय कॉल आता है नहीं आता है। यहाँ पे बाय कॉल तो आ गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय कॉल आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं दिया है। ट्रेंड इंडिकेटर ने साइडवेज ट्रेंड है, तो साइडवेज ट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसको जब क्रॉस करेगा यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कलर का कॉलम दिखता है तभी आपको ट्रेड करना है। देखिए ये पूरा साइडवेज है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे सेल कॉल भी आ गया है, तो ये भी आपको सेल नहीं करना है। तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसके नीचे गया ही नहीं है मार्केट। इसके नीचे रेड वाला जो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये पूरा साइडवेज है। ये पूरा साइडवेज मार्केट फुल डे साइडवेज था। जब मार्केट लगभग 3 आवर्स 4 आवर्स से ज्यादा लास्ट के 3 आवर्स से ज्यादा भी मार्केट अगर कभी 12 बजे के बाद भी अगर मार्केट कंसोलिडेटेड रहता है, तो नेक्स्ट 2 डेज में आप लिख के रखिएगा, नेक्स्ट 2 डेज में 500 टू 1000 पॉइंट का रैली होना ही होना है। अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा, ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। ये आपके दिमाग से नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बार मर जाओगे तो वापिस कोई नहीं पहचाना। तो यहाँ पे आपको बाय कॉल आ गया, यहाँ पे आपको बाय कॉल आ गया। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वगैरह आता है। यहाँ पे आपका ये सेल था, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, आपने यहाँ पे बाय किया है। अब बाय का ऑर्डर है आपका 77,400 से लेके इसने हाई दिया है 79,200, लगभग 1800 पॉइंट्स, 1800 पॉइंट का रैली एक ही दिन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट चलता है, मार्केट चलता है, मार्केट पैसा देता है आपको। एज अ प्रो ट्रेडर के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो ये आपको पैसा दे सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अभी एक करके पूरे मैंने जो भी स्टॉक निकाले थे 8-10 स्टॉक है मेरे पास, तो मैं ये स्टॉक को आपको दिखा देता हूँ कैसे चलते हैं। मार्केट क्यों चलता है ये समझ लीजिएगा, मार्केट क्यों चलता है, मार्केट कैसे चलता है। अगर आपको यहाँ पे इसके टारगेट्स देखना है तो आपको टारगेट भी देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे आपको बाय कॉल दिया है, मार्केट ने आपको यहाँ पे बाय कॉल दिया है। बाय क्यों था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एरो आ गया है और यहाँ पे ग्रीन अपसाइड में गया है, यहाँ पे ग्रीन अपसाइड में गया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन अपसाइड में गया है। तो इसके हाई पे बाय करना है या इस कैंडल को। देखिए दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको बताया था कि एक फेयर वैल्यू गैप भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हाई और इसका लो, इसमें ये फेयर वैल्यू गैप है। तो इस कैंडल से ऊपर जो भी क्लोज होता है वहां पे आप ट्रेड कीजिएगा। मैंने ये ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था
ये ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। ये प्राइस आपको दिख रही है 980 के आसपास आपने ट्रेड किया हुआ है, और इसने जो हाई दिया हुआ है देखिए 1018 का हाई दिया हुआ है और ये बहुत अच्छी तरह मार्केट यहाँ से अप साइडेड अप डायरेक्शन कंसिस्टेंटली गया हुआ है, नो डाउट, नो एक्सक्यूज। आप यानी आप अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एंट्री कहाँ पे मिली थी। मैंने बोला कि यहाँ पे एंट्री मैंने लिया, यहाँ पे एंट्री एक्चुअली आपको आई थी, यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल के हाई पे आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको ट्रेड करना था और ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ही है, याद रखिएगा ये। तो इसका ये फर्स्ट टारगेट हुआ, सेकंड टारगेट हुआ, थर्ड टारगेट हुआ, ये फोर्थ टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से आपको ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाय कॉल सेल कॉल जनरेट करके देता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बाय कॉल आना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, बाय कॉल आना चाहिए। ग्रीन हो गया, बाय कॉल आ गया। देखिए यहाँ पे एंट्री था आपका, ये वाला सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है, ऑटोमेटिक ये लाइन आ जाती है। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और यहाँ से आपकी ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ये फिफ्थ टारगेट कंप्लीट नहीं है। वो कल यहाँ से ओपन भी हो जाएगा, निकल भी आएगा। लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे मालूम है कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ तक रुकना है और कहाँ तक जा सकता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन चाहिए जो मेरा स्टॉप लॉस लाइन हो सकता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है। ये ऑटोमेटिक आपको कैसे करना है, इसको कैसे संभालना है, इसको अलग अलग इसके सेटिंग्स है, इसको कौन से टाइम फ्रेम के कौन सा यहाँ पे सेटिंग करना है, ये पूरा का पूरा आपको सिखाया जाता है। मैंने अभी 1.8 का रखा है, अगर मैं यहाँ पे 1.5 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस होके आ जाएगा। ये 1.5 के हिसाब से यहाँ पे आ गया। 1.2 करता हूँ तो इसके एकदम पास आ जाएगा। तो ये क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन से टाइम फ्रेम पे कहाँ पे करना है, कौन से स्टॉक पे, कौन से स्टॉक के प्राइस पे करना है, कमोडिटीज में कैसे करना है, फॉरेक्स में कैसे करना है, ये पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। मैंने बोला था यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, उसके बाद गैप होना चाहिए, ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे कि आप बोल रहे थे कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप तो सिर्फ इसको दिखा रहे हैं कि एफएनओ स्टॉक दिखा रहा है। ये एफएनओ स्टॉक नहीं है, ये केपीआर मिल्स लिमिटेड जो है ये एफएनओ स्टॉक नहीं है, लेकिन इसने प्रीवियस डे में ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, प्रीवियस डे में ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और नेक्स्ट डे में यहाँ पे इस कैंडल पे आपको बाय कॉल दिया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बाय कॉल ऑलरेडी पहले ही आ गया था, तो इस डे में अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इस कैंडल पे बाय कॉल आ गया तो इस कैंडल पे हाई पर आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैंडल के हाई पे आपने लिया है, तो आपका ये स्टॉप लॉस लाइन जो है इसको आप कैरी कीजिएगा, इसके साथ साथ रहिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट में कंसोलिडेटेड, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड रह गया, और मार्केट ने यहाँ पे दिखाया भी है आपको कि मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रह गया हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से बताया है कि मैं यहाँ से कंसोलिडेटेड रह गया हूँ, तो ये पूरा मार्केट कंसोलिडेटेड था। तो यहाँ से अगर मार्केट कंसोलिडेटेड है, जब भी ये यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पे टूटने के बाद मार्केट ने एक बड़ी रैली दी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 960 से लेके 978, 18 पॉइंट्स इसका 2% का रैली सिर्फ आपको 10-15 मिनट में मिला है, 20 मिनट में मिला है। तो यहाँ पे बाटा इंडिया भी आप देख सकते हैं, ये बाटा इंडिया का देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल गया है, ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप आना चाहिए, उसके साथ साथ एंट्री, और ये आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल प्रीवियस डे दिया है, नेक्स्ट डे में आपको जो भी हाई है उसको जब भी क्रॉस करेगा तब बाय करना है। यहाँ पे मैंने बाय किया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट तक का यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया है। 1370 पे आपका ये था, और यहाँ पे हाई लगभग 40 पॉइंट यानी लगभग देखा गया तो 3% का रैली आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसके आगे का लुपिन जो लुपिन आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे यहाँ से आपको मिल गया है, तो इसके हाई पे आपको बाय करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्या हाई पे आप बाय कर सकते हो, सेकंड लास्ट पे जहाँ पे दिया था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल पे ही फेयर वैल्यू गैप बन गई है। तो यहाँ से एक बड़ी 2.2%, 3% की रैली आपको यहाँ पे भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। टाइटन, जहाँ पे आप टाइटन को देख सकते हैं, ये प्रीवियस वाला है,
प्रीवियस डे के लिए मैंने इसको निकाला था। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैंने बाय के लिए नीचे दिया था वो ग्रीन कलर में आता है, तो यहाँ पे रेड कलर में आ जाएगा और इसके नीचे आपको सेल का ऑर्डर आ जाता है। तो सेल का ऑर्डर जब भी आएगा तब आपको यहाँ से सेल करना है। सेल का ऑर्डर आया था क्या सर? आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मुझे सेल का कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे सेल का ऑर्डर आपको दिखाई देगा। उस दिन पे जाना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, ये था सेल ऑर्डर, ये था सेल ऑर्डर। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट तक क्या आ गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा ये है, 33,000 से 3300 से लेके 32, यानी 100 पॉइंट्स का रैली है। स्टॉक में 100 पॉइंट मिल रहे हैं बॉस। स्टॉक में आप तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट और 60 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो। सेंसेक्स में आपको 100 पॉइंट चाहिए रहता है। तो यहाँ पे स्टॉक में मिल रहा है। स्टॉक में पैसा सबसे ज्यादा मिलता है, तो स्टॉक समझ लीजिएगा, स्टॉक में पैसा बहुत मिलता है। तो यहाँ पे आप प्रीवियस डे में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय कॉल आ गया, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, और यहाँ से देखा गया तो ये 2180 से लेके इसने हाई दिया है 2180, यानी 340 पॉइंट्स का यहाँ पे 340 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट 340 पॉइंट्स। इट्स नॉट अ जोक। तो ये 10% के आसपास का यहाँ पे रैली गया है। ये 10% का रैली यहाँ पे गया है। तो मार्केट में मिलता है, कब मिलता है? वैसा सिचुएशन आना चाहिए तभी मिलता है। सिचुएशन पे ही डिपेंड रहेगा, पूरा का पूरा कैसे रहेगा। ये देखिए मार्केट कंसोलिडेटेड है, पूरा मार्केट कंसोलिडेटेड है। ये प्रीवियस डे का है। ये देखिए यहाँ पे आपको सेल कॉल आ गया और यहाँ तक का आपका लो बन गया। यहाँ पे आपको अगर देखा गया 7385 से लेके 72, यानी लगभग 180 पॉइंट्स का रैली ये कातुल में मिल गया था। मैंने स्टॉक भी ऐसे देखा कि उसमें मार्केट फ्लक्चुएटेड होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए? तो फ्लक्चुएशन उसमें होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक कॉल यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है क्या सर? यहाँ पे देखिए बाय कॉल आ गया, सेल कॉल आ गया, बाय कॉल आ गया, सेल कॉल आ गया। यहाँ पे अरे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे दिखाई है यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हाँ, ये जो है बहुत ऊपर है ऑर्डर ब्लॉक, इसको टच करता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एंट्री करनी ही नहीं है। यहाँ ये जो है ये अगले एंट्री के लिए है, ये कल के एंट्री के लिए है। ये यहाँ पे बाय कॉल आ गया है, ये कल की एंट्री के लिए है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो अपना एंट्री हो जाएगी और इसके टारगेट आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला था, देखिए यहाँ पे ये वाला चांस था आपको, यहाँ पे बाय कॉल आ गया तो इस बाय कॉल के हाई पे बाय करना है। यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए और ये देखिए ये क्या है? तो ऑर्डर ब्लॉक है। फेयर वैल्यू गैप है क्या नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है फेयर वैल्यू गैप। ओके, इससे भी पहले वाला फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूं। तो ये है फेयर वैल्यू गैप, छोटा रहता है, बहुत छोटा सा। ये है फेयर वैल्यू गैप। तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद ही आपको मार्केट में अगर एज अ प्रो ट्रेडर आपको काम करना है तो इस टाइप में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एक अच्छी खासी रैली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। और कल अगर हो जाए, इसका एंट्री हो चुका यहाँ पे कल अगर सुबह में अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कल अगर सुबह में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है या डाउन डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तब एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इसके बारे में सोचो मत। ये मैंने निकाला था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए नकार था। ये सेल कॉल आया है यहाँ पे 9200 और ये 900, यानी 200 पॉइंट्स का रैली 1 डे में मिला है। इसका लॉट साइज 50 का है। 200 पॉइंट्स 10,000 का प्रॉफिट। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो 5,000 का प्रॉफिट होता है बॉस। स्टॉक मार्केट में पैसा मिलता है, किसने बोला नहीं मिलता है? मार्केट में पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा कंसोलिडेटेड है और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको और भी नीचे आना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इसको और नीचे आना पड़ेगा। और इस ऑर्डर ब्लॉक का भी एक खासियत बोलता हूं मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई है और ये ऑर्डर ब्लॉक का लो है। जो भी कैंडल आएगी यहाँ से, जो भी कैंडल नीचे 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 आते रहेगी, तो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसको टच करके भी अभी समझ लीजिए कि ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे बन गया। ऐसा कैंडल कुछ तो यहाँ पे बन रहा है।
समझ लीजिए कि ऐसा कैंडल बन गया, ये भी कैंडल बनेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका क्लोज है, इसके नीचे नहीं हुआ है। तो आप जब भी इसको क्रॉस करेगा कोई कैंडल, उसके पास ये तो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके पास आसपास एक एफवीजी आना चाहिए और वहीं पे आपको अपना जो बाय कॉल है ये सिग्नल आना चाहिए, तो आपको बाय करना है, बात खत्म। इतनी सी बात है, इतना सा ये है। और इसी के साथ साथ मार्केट चलता है, और इसी के साथ मार्केट चलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 लाख रुपए के अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे बना चुका हूँ लास्ट 6-7 मंथ, सॉरी 8-9 मंथ्स में। तो ये इजी है, यहाँ पे सब चीज़ आपको दी गई है और बहुत इजी है, समझ लेने में भी बहुत इजी है। सिर्फ 3 दिन का डेली 2 आवर्स का कंसेप्ट है। ये जो सॉफ्टवेयर है आपको मिलेगा 3 मंथ्स और 1 ईयर के लिए इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। या लाइसेंस कॉपी है, ये जो है ये अपना लाइसेंस कॉपी है, आप देखना चाहते हैं ये मैग्मा बिग बुल यहाँ पे देखी गई है। तो हमारे जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट में से ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको लिए आपके लिए दिया जाता है, ये स्क्रिप्ट आपको दिया जाता है और ये स्क्रिप्ट आपको दिया जाता है। तो ये मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाऊँ, ये और ये। तो आपको सिर्फ आपको क्या करना है, तो आपका जो जब भी आपको ये करना है, तब आपका जो ये जो वाला जो नेम है, ये वाला जो नेम है आपका जो यूजर नेम रहता है, इतना नेम भेज दिया तो आपको ये मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ये देखिए ये लास्ट डे का ही है, ये कुछ मुझे लगता है 20-21 तारीख का, 21 तारीख में हमने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे, तो ये 21 तारीख का है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है कैसे है क्या है, और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। और ये मैनेज होता है और यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है। बहुत से लोगों को हमने एक्सेस दिया है, आपका नंबर और ये आपको यहाँ पे डाला गया, आपको हमको दिखाई दिया, तो यहाँ पे हम आपको दे सकते हैं। ये मंथली बेसिस, सॉरी 3 मंथ बेसिस और 1 ईयर के लिए है। इसके ये प्राइस बेसिस है और 7 डेज का ट्रायल भी मिलता है। तो ट्रायल जिसको भी चाहिए तुरंत तुरंत आपका ये मुझे भेज दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम और लोकेशन भेज दीजिए, तभी आपको ये मिल सकता है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया 32, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दूसरा एक मैं काम कर रहा हूँ जो भी बंदा इसमें हमारा वीकली एक 3 टाइम्स वेबिनार रहता है, तो उस हर एक बंदे को आपको इस वेबिनार को अटेंड करना है। जो लाइव मार्केट में वहाँ पे जो भी अपडेट्स मिले हैं हमको, तो वो लाइव मार्केट में उस चीज़ का पूरा हम दिखाते हैं। हमारे जो प्रॉफिट वगैरह रहते हैं उसको भी हम दिखाते हैं और आपको सोच समझ के कैसे लेना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, इसके बारे में 1-2 आवर्स का रहता है। अगर वो आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक आप वेबिनार में अटेंड करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ नोट्स जो प्राइस एक्शन बेसिस पे स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, उसके नोट्स जो 50-60 पॉइंट का हमारा नोट्स है वो आपको फ्री में मिलते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक्चुअली लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैग्मा बुल्स करके हमारा एक जो ये है व्हाट्सएप का चैनल है मैग्मा बुल्स सॉरी एक मिनट, मैग्मा बुल्स है, मैग्मा बिग बुल्स है, देखता हूँ मैं। उस चैनल पे हमारा लास्ट 1 मंथ से जो भी अपडेट है, मैग्मा बिग बुल है, सॉरी मैग्मा बिग बुल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी नाम से है मैग्मा बिग बुल। व्हाट्सएप पे चैनल पे जाइएगा, मैग्मा बुल बिग बुल डाल दीजिएगा, वहाँ पे चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपका नंबर किसी को दिखता नहीं है, कुछ नहीं, अभी कल कल परसों मैंने पूरा 1 महीने का पूरा ये अपडेट डाला हुआ है वहाँ पे। तो पूरा लास्ट 1 मंथ से जो भी अपडेट्स है, ये जैसे कि बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के अपडेट्स है मैंने डाले हुए हैं, 30-40 डेज का पूरा डेली वाइज डाला है। तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी पे और सेंसेक्स में आपको 200+ पॉइंट हर एक में मिल रहा है, पर डे मिल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है। और ये ऐसा सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है। तो ये जो है ये स्मार्ट मनी का जो कंसेप्ट है, जैसे कि बी प्लेयर्स ट्रेड करते हैं उसी टाइप में ये बनाया गया है। जो भी इंटरेस्टेड पीपल रहेंगे, अब एक तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम यहाँ से आगे डेली अपडेट्स यहाँ पे डालने वाले हैं। कुछ हम वीकली 1 टाइम
वीकली एक ऐसा हम ये भी डालेंगे कि कल की डेट के लिए आपको कौन से स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं वीकली एक ही बार, क्योंकि डेली एक वीडियो बनाना, उसको एडिट करना और डालना बहुत मुश्किल होता है। 5-10 मिनट का वीडियो ठीक है, लेकिन एक पूरा 1 घंटे का वीडियो है। 1 घंटे का वीडियो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 GB का 3 GB का हो जाएगा, नहीं। ये मेरे हिसाब से 200 MB के आसपास का है। 200 MB 1 घंटे के लिए ठीक है, प्रूवन है। और इतना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो बात है, स्मार्ट मनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो ही मार्केट में आप टिक पाओगे, एक बड़ा फैसला और एक बड़ी जीत पाओगे। कुछ लोगों की इंटरव्यूज हमने देखे हैं, कुछ लोगों के हमने इंटरव्यू दिए हैं, तो उनके जो इंटरव्यूज है, उनके नाम है वहाँ पे आने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मार्केट में कुछ एज, मैं आपको एज भी बता देता हूँ कि 18 साल से लेके 25 साल तक लगभग 80 से ज़्यादा लोगों ने करोड़ों रुपए, 1-2 लाख रुपए पे करोड़ों रुपए एक साल में कमाए हुए हैं। ये इजी है। 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक का प्रॉफिट एक साल में हुआ है लोगों को, ये इजी है। और इसी टाइप अगर आप जाते हैं तो आपको एक मुनाफा हो सकता है। हमने सब लोगों का इंटरव्यू लिया है, आपका भी, हमको भी एक वक्त आ जाएगा कि आपका भी इंटरव्यू इस चैनल पे दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू।